हेलो नमस्कार सत श्री अकाल जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग। मैं हूं विवेक, आपका मैथ ट्यूटर 5 पाठशाला के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करो, बगल में बेल आइकन है उसको दबाओ ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी के डेरिवेशंस को। ठीक है, और अगर टाइम मिला तो टैन और कॉट के डेरिवेशंस को भी आज ही देखेंगे। ठीक है, देखो वीडियो शॉर्ट इसलिए रखता हूँ, कुछ बच्चे कहते हैं कि वीडियो लंबा हो जाता है तो बोरिंग हो जाता है देखने में। ठीक है, तो देखो भाई, बोरिंग मत बनाओ मैथ को। मैथ अपने आप में एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसे इंटरेस्टिंग ही रखो। ठीक है, बोरिंग तब लगता है जब चीज़ें हमें नहीं आती है, अगर चीज़ें आने लगे तो हमें मज़ा आता है उसे करने में। ठीक है ना जी। ठीक है, जो जिंदगी से खेल रही है उससे तो इतना प्यार करते हो, और जो जिंदगी बनाती है उसे इतना नफरत करते हो यार, ऐसे कैसे चलेगा, है ना। चलो देखते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने डिराइव किया था कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी। इन्हीं दोनों रिजल्ट को यूज करके हम आगे के भी डेरिवेशंस को, इन्हीं दोनों कंसेप्ट को यूज करके हम आगे के भी डेरिवेशंस को देखने वाले हैं। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला हमारे पास आया था कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, और कॉस ए प्लस बी का आया था कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, देखो कुछ लोगों को डाउट है कि कल मैंने जो एग्जाम्पल लिया था कॉस 45 प्लस कॉस माइनस कॉस माइनस 30। देखो बेटा, ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, कॉस इंटू 45 माइनस 30 नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी सॉल्यूशंस निकाल निकाल रहे हैं, नहीं ऐसे सॉल्यूशंस नहीं निकलेगा बेटा, समझा करो। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन थोड़ी है, ये एक आपका फंक्शंस है, फंक्शंस में सारी चीजें सेम नहीं होती है। ठीक है, ये फंक्शंस है, बात समझ में आ रही है। ये कॉस 45 माइनस 30 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, अगर मल्टीप्लाई होता तो आप यहाँ पे यूज कर सकते थे। ठीक है ना, कॉस 45 माइनस कॉस 30, तो ये ऐसा बिल्कुल ही नहीं करो आप। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसे सिंपल तो रिजल्ट आ जाएगा, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है ना जी। चलो, बात समझ में आ रही है, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये फंक्शंस है। ठीक है, और फंक्शंस में ये रूल नहीं, कॉस इंटू 45 माइनस 30 नहीं है ये। ठीक है, तो ये गलती मत करो, बहुत सारे बच्चे ये ऐसा गलती करते हैं। ठीक है, चलो हम प्रूफ करने वाले हैं साइन ए माइनस बी को, साइन ए माइनस बी को। देखो साइन ए माइनस बी को आप क्या लिख सकते हो, कॉस 90 माइनस ए माइनस बी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। पढ़ा था हमने कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, और कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, पढ़ा था, कोई दिक्कत। चलो, जब इतना पढ़ा था तो इन्हीं दो फार्मूला का यूज करना है हमें। ठीक है, इन दो का और इन दो का। ठीक है, और फिर रिजल्ट आ जाएगा साइन ए माइनस बी। तो हमने साइन ए माइनस बी को लिख दिया कॉस 90 माइनस ए माइनस बी। चलो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर ले, कॉस 90 माइनस ए प्लस बी, ब्रैकेट ओपन कर लिया हमने। ठीक है, अब देखो इसे मान लेते हैं x और इसे मान लेते हैं y। ठीक है, मान लो अगर मैं x इज इक्वल टू क्या मान लूँ 90 माइनस ए, और y इज इक्वल टू क्या मान लूँ b। ठीक है, तो हम इस फंक्शन को लिख सकते हैं cos a प्लस बी, लिख सकते हैं कि नहीं, सॉरी, तो इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं, तो इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं cos x प्लस वाई। ठीक है, 90 माइनस ए प्लस बी। ठीक है ना जी, और cos x प्लस वाई का फॉर्मूला तो हमारे पास है, क्या है, cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन ए इंटू साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, साइन वाई, क्लियर है जी। चलो, अब इस x की जगह आप रख दो क्या, x की जगह रखो 90 माइनस ए, और y की जगह क्या रखोगे b। ठीक है, वैसे ही साइन
90 माइनस ए और साइन बी, ठीक है। और इसी चीज को हम यहाँ लिखने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि ये cos x प्लस वाई है, ठीक है ना। तो हम इस चीज को अब यहाँ लिखेंगे, दैट इज हमारे पास क्या आ जाएगा, cos 90 माइनस ए को क्या लिख सकते हो, चलो हट, cos 90 माइनस ए, cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, मतलब साइन ए लिख सकते हो। चलो cos 90 माइनस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन 90 माइनस ए इंटू साइन बी। cos 90 माइनस ए इज साइन ए, क्योंकि 90 माइनस ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो साइन चेंज नहीं होगा, cos बी माइनस साइन 90 माइनस ए, 90 माइनस ए क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जो फंक्शन आएगा उसका साइन चेंज नहीं होगा, तो एज इट इज रहेगा cos ए इंटू साइन बी, ठीक है। ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर साइन ए एंगल लेगा तो साइन के साथ कॉस आएगा, लेकिन वो एंगल कौन सा लेगा, बी वाला। जब कॉस ए लेगा तो कॉस के साथ साइन मल्टीप्लाई होगा और एंगल साइन कौन सा लेगा, बी वाला, ठीक है ना जी। इस तरीके से याद रख सकते हो, साइन ए इंटू कॉस बी, अगर साइन ए लेता है तो मल्टीप्लाई कॉस होगा उसके साथ और बी लेगा वो, ठीक है, साइन ए माइनस बी में, ठीक है ना जी। बात समझ में आ गया, तो ये डेरिवेशन था साइन ए माइनस बी का। चलो इसको इरेज करता हूँ, नोट डाउन कर लोगे वीडियो को पॉज करके। अब आगे डेरिवेशन देखेंगे हम, साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी को क्या लिख सकते हो, कॉस 90 माइनस ए प्लस बी, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करो तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस ए माइनस बी, ठीक है। तो 90 माइनस ए को आप अगर x मान लेते हो, b को y मान लेते हो, तो फिर से वही फॉर्मूला लगाओगे, तो ये क्या हो जाएगा, cos x दैट इज cos 90 माइनस ए इंटू कॉस बी दैट इज cos y इंटू दैट, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे cos a माइनस बी वाला, ठीक है, यानी cos x माइनस वाई, तो क्या हो जाएगा, ये cos x, x की जगह क्या है 90 माइनस ए, तो 90 माइनस ए लिखोगे इंटू cos बी, साइन हो जाएगा प्लस का, और फिर साइन 90 माइनस ए इंटू साइन बी। क्लियर है जी, कोई दिक्कत, बात समझ में आ गई। हमने क्या किया, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है यहाँ, cos ए माइनस बी वाला जो फॉर्मूला था, ठीक है ना जी। cos ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ए की जगह क्या है यहाँ पे 90 माइनस ए है और बी तो बी है, बात समझ में आ गई ना, ठीक है। चलो इससे अगर आगे आगे सॉल्व करोगे आप, तो इससे आगे क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा, मतलब साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन 90 माइनस थीटा दैट इज कॉस बी कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। और ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास साइन ए प्लस बी का। क्लियर है जी, कोई दिक्कत, जल्दी से बता दो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया साइन ए इंटू साइन ए प्लस बी का, ठीक है। चलो तो अभी तक हमने 4 फॉर्मूला देख लिया, और इन 4 फॉर्मूला का यूज हम आगे करेंगे और फिर tan और cot के लिए वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना जी। तो देखो मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, cos a माइनस बी क्या आया था हमारे पास, ये आया था cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, और cos a प्लस बी क्या आया था हमारे पास, ये आया था cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और साइन ए माइनस बी क्या आया हमारे पास, साइन ए माइनस बी आया था साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, और साइन ए प्लस बी क्या आया था, ये आया था साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो ये 4 फॉर्मूला याद रखोगे
और इन्हीं 4 फॉर्मूला के हेल्प से हम आगे के भी डेरिवेशंस को देखने वाले हैं। ठीक है जी, चलो। तो हमें निकालना है tan। क्या निकालना है? tan a प्लस बी का। तो tan a प्लस बी क्या होता है? तो आप tan a प्लस बी यानी tan थीटा को क्या लिख सकते हो? sin a प्लस बी sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हो, cos a प्लस बी। तो आपके पास तो फॉर्मूला है sin a प्लस बी और cos a प्लस बी का, है कि नहीं है? चलो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? tan a प्लस बी। sin a प्लस बी देखो हमारे पास क्या है? sin a इंटू cos b। तो sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। और cos a प्लस बी क्या है हमारे पास? cos a प्लस बी है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। ठीक है। अब इस पूरे इक्वेशन को आप डिवाइड करोगे किससे? डिवाइड करोगे cos a इंटू cos b से। ठीक है, कुछ चीजें अपने मन से हमें रिजल्ट तक पहुंचने के लिए करना पड़ता है। ठीक है ना जी? बात समझ में आया कि नहीं आया? आया तो देखो। चलो, इसलिए किया कि हमें चाहिए tan के रिलेशन में चीजें। ठीक है ना? साइन कॉस में नहीं चाहिए। tan का फॉर्मूला बना रहे हैं तो कोशिश करें कि tan के ही रिलेशन में चीजें आए। ठीक है, तो साइन a इंटू कॉस बी, इसको लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस बी डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू कॉस बी। देखो कॉस बी से कॉस बी कैंसिल, क्या बचेगा? साइन ए इंटू कॉस ए। और साइन ए कॉस ए क्या होता है? टेन ए होता है। बात समझ में आ रही है? प्लस वैसे ही सारे टर्म डिवाइड होंगे। एक टर्म को अगर डिवाइड कर रहे हो आप तो सारे के सारे टर्म डिवाइड करने पड़ेंगे, तभी जाके रिजल्ट हमारा चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हमने इसको भी, अब ये cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? sin b अपॉन cos b, दैट इज tan b हो जाएगा। तो tan a प्लस tan b आ गया ऊपर। बात समझ में आ गई? और नीचे क्या आया? नीचे आ गया आपका cos a इंटू cos b डिवाइडेड बाई cos a इंटू cos b। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, पूरा 1 हो जाएगा। सॉरी, माइनस साइन है तो माइनस साइन a इंटू साइन b डिवाइडेड बाई cos a इंटू cos b। देखो साइन a अपॉन cos a दैट इज tan a और साइन b अपॉन cos b दैट इज tan b। ठीक है ना जी? और ये रिजल्ट कहाँ से आया? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। ये यहाँ हमने क्या किया है? यहाँ हमने किया है डिवाइड न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाई cos a इंटू cos b। ठीक है, चलो यहाँ cos b से cos b कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा? tan a। cos a से cos a कैंसिल, क्या बचेगा ऊपर? tan b अपॉन ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1 माइनस ये हो जाएगा साइन a अपॉन cos a दैट इज tan a और साइन b अपॉन cos b दैट इज tan b। तो ये फॉर्मूला निकल के आ गया हमारे पास tan a प्लस बी का। ठीक है जी, कोई दिक्कत? तो ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला निकल कर आ गया। अब इसके बाद हम देखेंगे tan a माइनस बी के रिजल्ट को। ठीक है, तो tan a माइनस बी भी इसी तरीके से होगा। tan a माइनस बी को क्या लिख सकते हो? साइन a माइनस बी अपॉन कॉस a माइनस बी। और साइन a माइनस बी हमारे पास क्या है? साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखा नीचे, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखा ऊपर। अभी भी वही काम करेंगे, साइन ए इंटू कॉस बी डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस cos a इंटू साइन बी डिवाइडेड बाई cos a इंटू cos b। सेम नंबर से डिवाइड कर दो तो रिजल्ट पे चेंज नहीं आते हैं। बात समझ में आ गई?
सेम नंबर से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो रिजल्ट में चेंजेस नहीं आते। वही काम हम यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, घबराना नहीं है कि क्या हो रहा है। ये कुछ चीज़ें अब दिमाग लगानी पड़ेंगी, अब खुद से करनी पड़ेंगी। ठीक है जी। तो यहाँ लिखा कॉस ए इंटू कॉस बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी अपॉन में कॉस ए इंटू कॉस बी। देखो सारी जगह कॉस ए कॉस बी से डिवाइड किया हूँ। ये कहाँ से आया रिजल्ट? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाई कॉस ए इंटू कॉस बी। ठीक है जी। यहाँ से हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा? यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा, ये तो बी से बी कैंसिल, ये ए से ये कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, ये साइन ए अपॉन कॉस ए और साइन बी अपॉन टेन बी, ये क्या बन जाएगा? टेन ए इंटू टेन बी। और ये ऊपर बन गया हमारे पास टेन ए, ये क्या बन गया? टेन ए बन गया, ये तो टेन ए है और ये क्या है? टेन बी है। ठीक है ना। तो टेन ए प्लस सॉरी माइनस है ना, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। और ये फॉर्मूला निकल के आ गया हमारे पास टेन ए माइनस बी का। ठीक है जी, कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला किसका निकल कर आ गया? टेन ए माइनस बी का। ठीक है जी। तो ये प्रूफ हो गया हमारे पास टेन ए माइनस बी का। वीडियो को पॉज डाउन करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, रिजल्ट को नोट डाउन करेंगे। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, दैट इज कॉट। इरेज कर दूं ना? ठीक है। अब देखो कॉट ए प्लस बी को आप क्या लिख सकते हो? कॉस ए प्लस बी अपॉन साइन ए प्लस बी। ठीक है जी, क्या लिख सकते हो? कॉस ए प्लस बी अपॉन साइन ए प्लस बी। कोई दिक्कत है? जल्दी से बता दो। चलो यहां तक अगर बात समझ में आ गई तो कॉस ए प्लस बी को क्या लिखोगे? कॉस ए प्लस बी को आप लिखोगे कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी अपॉन में क्या लिखोगे? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। क्लियर है जी? चलो अगेन फिर से वही काम करोगे। किस चीज से इस बार डिवाइड करोगे? साइन एक्स और साइन वाई से डिवाइड करोगे। ठीक है, टेन में किससे डिवाइड कर रहे थे? टेन में डिवाइड कर रहे थे। देखो चूंकि ऊपर कॉस है और नीचे हमें क्या चाहिए? साइन। कॉस अपर साइन होता है ना कॉट, तो इस बार हम साइन से डिवाइड करेंगे ताकि कॉट आ जाए, हमें मिल जाए। ठीक है ना जी। तो हम कॉस ए इंटू कॉस बी को किससे डिवाइड कर दें? साइन ए इंटू साइन बी से। ठीक है, प्लस सॉरी माइनस साइन है तो माइनस साइन माइनस साइन ए इंटू साइन बी को किससे डिवाइड करें? साइन ए इंटू साइन बी से। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा? साइन ए इंटू कॉस बी अपॉन साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये बी है और प्लस साइन है तो प्लस रहेगा कॉस ए इंटू साइन बी अपॉन साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, हमने यहाँ क्या किया है? हमने डिवाइड किया है यहाँ पे डिवाइड डिवाइड न्यूमरेटर न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाई साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है जी। तो ये देखो कॉस ए अपॉन साइन बी क्या होगा? कॉट ए इंटू कॉस बी अपॉन साइन बी कॉट बी हो जाएगा। ठीक है, कॉट बी यानी कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस साइन ए से साइन ए कैंसिल, साइन बी से साइन बी कैंसिल। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन अपॉन साइन ए से साइन ए कैंसिल, ये क्या बचेगा? कॉट बी प्लस साइन बी से साइन बी कैंसिल, ये क्या बचेगा हमारे पास? कॉस ए अपॉन साइन बी दैट इज कॉट ए।
ठीक है, और ये फॉर्मूला किसका आ गया, कॉट ए प्लस बी का। क्लियर है जी, बात समझ में आ गई। हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे साइन ए साइन बी से डिवाइड किया, क्यों, क्योंकि हमें कॉट के फॉर्म में आंसर चाहिए था, वहाँ कॉस ए कॉस बी से क्यों कर रहे थे, क्योंकि ऊपर साइन अपॉन कॉस होता है, ठीक है ना जी, टेन के लिए, और कॉट के लिए क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, तो हमें कॉस अपॉन साइन चाहिए था, तो कॉस तो हमारे पास था, साइन से डिवाइड कर दिया। बात समझ में आ गया कि नहीं आया, ठीक है, तो फॉर्मूला निकल कर आ गया कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन, और कॉट बी प्लस कॉट ए, कॉट बी प्लस कॉट ए, ठीक है। चलो, इसी तरीके से आप निकालोगे किसका, इसी तरीके से डेरिवेशन होगा कॉट ए माइनस बी का, कॉट ए माइनस बी का डेरिवेशन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर हो जाएगा कॉस ए माइनस बी अपॉन साइन ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, और साइन ए माइनस बी का हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। फिर से वही काम करेंगे, डिवाइड करेंगे साइन ए इंटू साइन बी से, ठीक है, साइन ए इंटू साइन बी से आप डिवाइड करोगे, और फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस साइन ए इंटू साइन बी, और यहाँ क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी, अपॉन में क्या रहेगा, साइन ए इंटू कॉस बी अपॉन साइन ए इंटू साइन बी, माइनस में कॉस ए इंटू साइन बी, अपॉन में साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ भी हमने क्या किया, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ए इंटू साइन बी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने डिवाइड किया, तो ये देखो यहाँ पे कॉस ए अपॉन साइन बी क्या हो जाएगा, कॉट ए इंटू कॉस बी अपॉन साइन बी, कॉट बी, प्लस साइन ए से साइन ए कैंसिल, साइन बी से साइन बी कैंसिल, ये हो जाएगा वन, अपॉन में साइन ए से साइन ए कैंसिल, कॉस बी अपॉन साइन बी, दैट इज कॉट बी, माइनस साइन बी से साइन बी कैंसिल, कॉस ए अपॉन साइन बी, दैट इज कॉट ए, और ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला कॉट ए माइनस बी का, ठीक है जी, कोई दिक्कत। तो ये हमने देख लिया डेरिवेशन साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी, ठीक है जी। चलो, सारे फॉर्मूला को थोड़ा सा एक जगह लिख लेते हैं, इरेज कर रहा हूं इसे, ठीक है। चलो, तो हमने सबसे पहले क्या देखा था, कॉस ए प्लस बी, उसके बाद क्या देखा था, कॉस ए माइनस बी, फिर हमने देखा था साइन ए प्लस बी, फिर हमने देखा साइन ए माइनस बी, फिर देखा टेन ए प्लस बी, और फिर देखा टेन ए माइनस बी, फिर देखा कॉट ए प्लस बी, और फिर देखा कॉट ए माइनस बी, ठीक है जी। तो चलो, कॉस ए प्लस बी क्या था हमारे पास, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी क्या आया था, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है, और साइन ए प्लस बी क्या आया था, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, वैसे ही ये क्या आया था, साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, और टेन ए प्लस बी क्या आया था, ये आया था टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, और ये क्या आया था हमारे पास, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। कॉट ए माइनस बी क्या आया था हमारे पास, ठीक है, कॉट ए माइनस बी क्या आया था, ये आया था कॉट ए इंटू कॉट बी
प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए, कॉट बी माइनस कॉट ए, ठीक है। और कॉट ए प्लस बी क्या आया था, कॉट ए प्लस बी आया था हमारे पास कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, ठीक है जी। ये हमारे पास 8 फॉर्मूला निकल कर आ गए थे, ठीक है जी। कोई दिक्कत हो तो जल्दी से बता दो, ये फॉर्मूला याद रखोगे 8। अगले वीडियोज में हम इस 8 फॉर्मूला के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं, फिर आगे के कंसेप्ट को समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। चलो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।